हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो जी, आज है मंडे और जॉब पर पहुंच चुकी हूँ मैं, बिकॉज आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं मॉर्निंग में दिखा नहीं पाई। और आज आप देख सकते हो, रात को मैंने दिखाया था ना वेदर, तो मॉर्निंग में भी फॉग हो रखा है काफी। तो जी, आज का जो सुविचार है वो होगा ये कि जो इंसान झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। तो कभी भी झुकने से शर्माना नहीं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां हमें अपनी हार माननी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए उससे कुछ सीख कर। जी, अभी फिलहाल तो क्लासेस चल रही है और मुझे थोड़ा बैंक का काम है, मेरे अकाउंट में थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जाऊंगी बैंक। हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी बहन की शादी है, तो अकाउंट चलने तो जरूरी है, तो इसलिए जाना पड़ेगा। चलो, थोड़ी देर में निकलेंगे बैंक के लिए, फिर बैंक का काम करके आएंगे, फिर जॉब को कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा सा घर जाके काम करेंगे। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ क्या क्या होगा। तो जी, यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने बैंक के पास, जो कि है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंदर। और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मेरी ब्रांच है पीएनबी की, जो कि बोर्ड के अंदर ही है। उसके बाद मैंने एक फॉर्म फिल किया जो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए था। उसके बाद मैं जॉब को ख़त्म करके पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और घर जाते मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने खाया पाइनएप्पल, वो भी मसाले के साथ। फिर हम निकल चुके थे मार्केट, क्योंकि एज़ यू नो कि शादी चल रही है तो शॉपिंग कंप्लीट हुई ही नहीं है। चाचा जी की शॉपिंग पेंडिंग थी, बस आज वो पूरी पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो निकल चुके हैं सर्दी के अंदर धुआंधार बाइक चलाते हुए मार्केट की तरफ। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पहली दुकान पर, और यहाँ पे आपने देखा होगा रुद्र भैया की शॉप है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे फॉर्मल ऑप्शंस देखे। फिर हम निकल चुके थे दूसरी दुकान पर। यहाँ पे मैं आपको चांद दिखाना चाहती हूँ, कितना ही सुंदर चांद निकला हुआ है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल वाला। ये थी हमारी सेकेंड शॉप, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े देखे और फाइनल कर लिए चाचा के लिए। और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनके पास भी। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन एक दूसरे को फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो देखते हैं। यहाँ बहुत सुंदर मिरर था इनके पास। और फिर लोग लग चुकी थी भूख काफ़ी ज़्यादा। फिर हम लोगों ने ली चाप, और ये है रोहतक गेट के पास, बहुत ही अच्छी चाप बनाते हैं। यहाँ पे यूनिक स्टाइल से चाउमीन मेकिंग हो रही थी, काफ़ी सारे अलग इंग्रेडिएंट थे इनके, तो हमने सोचा चलो ये भी लगवा लेते हैं यार, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आप देख सकते हो चाउमीन लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अंदर इन्होंने मैकरोनी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी थी। फिर हम चले गए थे शूज़ को लेने के लिए। शूज़ के बाद हो गई थी हमारी शॉपिंग कंप्लीट। और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, रीजनेबल प्राइस, और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, तो आप भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करके, और ये सासू बहू इधर आग ताप रही हैं। थैंक यू। अब मम्मी, मार्केट में इतनी ठंड को नहीं है, अपने यहाँ में बहुत ज्यादा ठंड है। ओहो, मैं फटाफट इनको रखते हैं। आज फाइनली चाचा की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अभी जो अपना खाने का आइटम लेके आए हैं वो खाते हैं, इंजॉय करते हैं। मनमीन, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर है हमारी सोया चाप। चल सर लेकर। ये है हमारी सोया चाप, ये तंदूरी चाप, ये अफगानी मलाई चाप। इसको मतलब प्याज व्याज डाल के मैंने सर्व कर दिया, अभी घर वालों को सबको टेस्ट करते हैं। मस्त मस्त मस्त, वैसे हमने की हुई है, बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है उनकी। तो अगर आप भिवानी आओ तो आप ट्राई कर सकते हो ये चाप। तो गाइस, फाइनली रेस्ट मोड पे आ चुके हैं, पेट वेट भर के हाथ सेक के, क्योंकि ठंड इतनी जबरदस्त हो गई है यहाँ पे, तो बस पूछो ही मत। एकदम से मौसम नेक्स्ट लेवल चला जाता है। सुबह से फॉग थी और इतनी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे घर का एरिया थोड़ा सा और ज्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया खेत है और नहर भी है हमारे घर के पास। और अब मार्केट से कपड़े लेके आए चाचा के लिए, जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, सो सॉरी, क्योंकि शादी के लिए है वो, तो आप तभी देखना, क्योंकि मैं सबके लुक्स दिखाऊंगी आपको, कौन क्या पहन रहा है कब कब। सेकंड चीज, हम लोग एक चीज लेके आए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप में से किसी को भी एक्टिव पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कि कभी भी कोई भी पिंपल निकल आता है, तो उसके लिए आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको कैसे यूज करना होता है दीदी? इसको रात को फेस वॉश करके पिंपल वाले एरिया पे लगा के सो जाना है। मॉर्निंग में फेस वॉश। कितने दिन में ठीक हो जावे? 3 दिन में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बिल्कुल बैठ जावे है, और निशान भी नहीं रहेगा। तो गाइस, अगर आप भी ब्राइट टू बी हो, और अगर आपको पिंपल की दिक्कत होती है, तो आप ये वाली ट्यूब यूज कर सकते हो। काफी अच्छी है, क्योंकि इसने पहले भी यूज किया मेरी बहन ने, तो इसके लिए लेके आए, क्योंकि इसकी भी स्किन पिंपल वाली है, बेचारी को ब्राइडल वाले टाइम पे पिंपल हो जा रहा है। और इसकी पिंपल क्यों ना हो, क्यों ना हो। हेल्थ के नाम पे, डाइट के नाम पे क्या ले रहे हैं आप? चाउमीन, चाप, मलाई चाप, तंदूरी चाप, और मॉर्निंग में बीटरूट, कैरेट, ऑरेंज
और आंवला, कच्ची हल्दी का जूस पीती हैं दीदी, जूस ब्राइडल ग्लो के लिए। लेकिन दीदी फास्ट फूड भी खाएंगी, बराबर का लपेटेंगी। तो आएगा तो खाऊंगी। आया कहाँ था, वो लाए थे हम। तो तू लाई थी। तो गाइस बातचीत ऐसे चलती रहेगी। मम्मी क्या बना रहे हो खाने में? मैंने बनाई है दाल, चटनी, दड़िया की रोटी। आपकी बेटी की शादी आने वाली है, फिर क्या कहना चाहोगे आप? आपकी तैयारी होगी सारी? सारी हो गई। आप ज्यादा सुंदर लगोगे या मैं? तू लगेगी ज्यादा सुंदर। नहीं वही नहीं, मेरी मम्मी के लिए भी एक नंबर गच साड़ियां हैं। मतलब सबके लुक इतने अच्छे सोच रखे हैं ना, मस्त अप्रतिम। और इसका लुक तो आउटस्टैंडिंग होने वाला है। और मजे वाली बात, इसके सारे लुक्स कौन करने वाला है? मैं। मेकअप आर्टिस्ट याशु सेन। और मेरे मेकअप आज तक हमेशा अच्छे ही रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो नाउ आई एम फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट। पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं फ्रीलांसिंग मेकअप्स करती हूँ। अगर आप भी कराना चाहते हो आफ्टर दीदी की शादी, तो आपको रिव्यू मिल जाएंगे मेरी बहन से, उसका मेकअप देख के कि हर लुक में मैं कितना अच्छा उसको रेडी करने वाली हूँ। तो आपको लाइव डेमो मिलेगा गाइस, तो आप बुकिंग कर सकते हो। और अगर आप मेरे पहले से व्यूअर हो या फिर स्टूडेंट हो जिनको मैंने सिखाया है, तो आपको पता भी होगा कि मैं कितना अच्छा मैं काम करती हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मेरे काम को लेके। तो अगर कभी आप भी चाहो तो आप बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए कमेंट कर देना, और फ्यूचर में नंबर भी रिवील कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने कोई ऐसे बिजनेस का अलग से नंबर नहीं लिया, तो मैं अपना पर्सनल नंबर रिवील नहीं कर सकती। और यहाँ पे हमारी बिन्नू कर रही है रेस्ट, इसका चल रहा है मजा। या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सेन याशु 143 के नाम से मेरी आईडी है, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अब मेरी मम्मी बनाए यहाँ पे सुन्नर रोटी फारी। पापा तैयारी कर रहे हैं डेजी के खाने की। और भाई अभी आया नहीं है, वो जॉब पर ही है, तो अभी उसका वेट कर रहे हैं, वो भी आएगा। अभी हमें मंदिर की भी सफाई करनी है, इसको भी सजाना है, शादी रेडी करना है। और कल की सफाई में मेकअप तो अभी रह गया बहुत बड़ा पार्ट। मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पास। मेकअप के कौन से प्रोडक्ट हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि एक स्पेशल ब्राइडल वैनिटी बनाई है मैंने दीदी के लिए। और आज मैं ये एक प्यारा सा परफ्यूम भी लेके आई हूँ, जो कि जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मेरी बहन की शक्ल देख लो, इसने इतनी गंदी शक्ल बनाई थी। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट अराउंड 500 का है ना, 600 का था, बट हमने डिस्काउंट मारा तो 500 का आ गया। तो तन्ना इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई, इतना महंगा परफ्यूम लगाएगी तू? लगा लियो, तू भी लगा लोगी है ना? देऊंगी को नहीं। इसको मेंस परफ्यूम पसंद है। इस मेंस परफ्यूम मतलब क्या मतलब है, ये क्या पसंद है दीदी आपकी? आई लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल्स। ये फूल अगरबत्ती वाली खुशबू मेरे को पसंद नहीं आती। सॉफ्ट खुशबू को ये अगरबत्ती वाली खुशबू कह रही है, मतलब कुछ भी। कल मैंने इतनी मेहनत की और आज और भी ज्यादा मेहनत की। उससे बड़ा गलत डिसीजन मैंने क्या लिया, मैंने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज अपनी बॉडी को एक्टिव करने की, ताकि मैं खुल के डांस कर सकूं, शादी में मेरी बॉडी में पेन ना हो। बट अभी मेरे थाइज में और लेग्स में इतना पेन हो रहा है, मुझसे लिटरली चला भी नहीं जा रहा। तो इस चीज में रिलीफ पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सुबह जब मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। अब देखो इसकी फिटनेस चेक, झुक कर इधर से इतना तो नहीं झुका देता, गिर जाती मैं। अब देखो काम कराने की निंजा टेक्निक गाइस, कैमरा ऑन करते हुए काम नहीं कर रही। फटाफट कर दो। अभी वो चाप खा के पूरा पेट ऐसे ठुल हो गया है, बैठते हुए भी थाइज में ऐसे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। और आफ्टर दीदी की मैरिज, दीदी की शादी के बाद मैं ज्वाइन करूंगी जिम, होगी ट्रांसफॉर्मेशन फुल। वैसे तो मेरी बॉडी फिट है, बट बहुत कुछ वीकनेस है, कुछ कमियां है, वेट गेन नहीं हो रहा, तो उस चीज को लेके उस चीज पे काम करेंगे। तो एक डाइट चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा, तो दीदी की शादी के बाद उस चीज को ही फॉलो करेंगे। कोशिश तो पूरी है, सोचा है मैंने कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, खुद भी मोटिवेट हूं मैं। अभी मॉर्निंग में जो रूटीन में एक्सरसाइज चल रहा है बेसिक,
उस चीज़ को मैं शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मे भी अभी परफेक्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नए नए दिन है। जब उसके लिए मैं यूज टू हो जाऊंगी देन फिर मैं आपको उसके रिव्यू शेयर करूंगी और बताऊंगी कि क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, जो हम लोगों ने चाउमीन ट्राई की थी उसकी मेकिंग काफी यूनिक थी। उसके अंदर मैकरोनी, कुछ चटनियां, स्पाइसेस और काफी सारे लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, ऊपर से कच्चा प्याज भी। उनकी जो गार्निशिंग थी, जिस तरह से उन्होंने सजा के दिया था वो भी काफी अच्छा। सोयाबीन भी थी। सोयाबीन्स भी थी, बट वो इतनी टेस्टी थी, लिटरली इतनी टेस्टी थी, बहुत मजेदार। तो अगर आप भी भिवानी से हो तो रोहतक गेट के पास उनकी स्टॉल लगती है चाउमीन की और इनकी चाप की, दोनों ही चीज अप्रतिम, बहुत टेस्टी। तब ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। कल का दिन और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल के दिन होंगे हमारी शॉपिंग, हमारी पर्सनल कपड़ों की वो सेटिंग, मेकअप की भी रहेगी, कपड़ों की भी रहेगी, और भी बहुत सारे काम रहेंगे शादी के। सांस चढ़ गए। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। बाय बाय। और अगर आप भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्लीज, क्योंकि आगे आगे और अच्छा कंटेंट चाहिए, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आपका साथ चाहिए। तो उन साथ के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कैसा लगा। बाय।